आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा अष्टमी, विषय विज्ञान, अध्याय 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। भैया बहनों, अभी तक हम सिंचाई के पूर्व की सभी कृषि पद्धतियों का अध्ययन किए थे। आज हम सिंचाई के बारे में अध्ययन करेंगे। सिंचाई। जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को जल की आवश्यकता होती है। पौधों की वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए जल का विशेष महत्व है। पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल के अवशोषण के साथ साथ खनिज और उर्वरकों का भी अवशोषण पौधे की जड़ों के द्वारा होता है। अर्थात इन पदार्थों का अवशोषण पौधे जड़ों के द्वारा करते हैं। बीजों का अंकुरण शुष्क स्थिति में नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भागों में होता है। स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। निश्चित समयांतराल पर खेत में जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। सिंचाई का समय एवं बारंबार का फसलों, मिट्टी एवं ऋतु में भिन्न भिन्न होता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है, क्योंकि ग्रीष्म काल में मिट्टी एवं पत्तियों में जल के वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होने के कारण सिंचाई की अधिक मात्रा में करना आवश्यक होता है। सिंचाई के स्रोत। भैया बहनों, सिंचाई के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं। कुएं, नलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध एवं नहर इत्यादि जल के प्रमुख स्रोत हैं। भैया बहनों, जल के पारंपरिक तरीके, जल के का तात्पर्य यहाँ से है कि प्राचीन समय में किन किन माध्यमों से सिंचाई की जाती थी। तो दो परंपराएं हुई। एक तो जल की पारंपरिक परंपरा अर्थात जो प्राचीन काल से चल रही थी, दूसरी आधुनिक परंपरा या आधुनिक तरीके। तो जल के पारंपरिक तरीके जल स्रोतों, झीलों एवं नहरों के जल को खेतों तक पहुंचाने के विभिन्न क्षेत्रों में तरीके भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। मवेशी तथा मजदूरों के द्वारा इन विधियों का प्रयोग करके सिंचाई का कार्य किया जाता है। और इस विधि के माध्यम से अर्थात मवेशी तथा मनुष्य के द्वारा सिंचाई की जाती है, तो यह तरीका सस्ता तो पड़ता है, परंतु अपेक्षाकृत कम दक्ष होता है। विभिन्न प्रकार के पारंपरिक तरीकों में अगर हम देखें तो ये तरीके निम्नलिखित हैं। मोट। मोट क्या होती है कि यह एक चमड़े की बहुत बड़ी थैली की नुमा होती है और इसे रस्से की सहायता से बांध करके और जल को कुएं अथवा तालाब अथवा जल के स्रोत से जानवरों के द्वारा बाहर निकाला जाता है और इसके माध्यम से जल खेत तक पहुंचाया जाता है। ढेकली। ढेकली एक प्रकार की पारंपरिक संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है और इसका उपयोग नहर आदि के जल को या कृत्रिम जल स्रोतों से या तालाब, गड्ढे आदि से जल को निकाला जाता है। रहट उत्तोलक विधि है। रहट में यह कुएं के द्वारा छोटी छोटी बाल्टियों से एक रिंग पर व्यवस्थित की जाती है, जिसे बैलों के द्वारा उत्तोलक सिस्टम से अर्थात उत्तोलक तंत्र के माध्यम से चलाया जाता है और जो सरलतापूर्वक जल को ऊपर खींचने के लिए एक पंप का प्रयोग करके उसे चला देते हैं। तो ये तो रहट की बात हो गई, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं
कि हम चेन पंप आदि का भी प्रयोग करके जल को कुएं से या अन्य जल स्रोतों से बाहर निकालते हैं, उसके लिए पंप का उपयोग किया जाता है। पंप चलाने के लिए डीजल, बायोगैस, विद्युत एवं सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। भैया बहनों, आपके सामने यहाँ सिंचाई के पारंपरिक विभिन्न तरीकों का चित्रांकन किया गया है, इसे आप देख सकते हैं। नंबर 1 पर यहाँ मोट का चित्रण किया गया है और मोट को किस तरह से कुएं से पानी से भर करके निकाल करके बाहर खेतों तक पहुंचाने की प्रक्रिया होती है, वो आपके सामने प्रदर्शित है। दूसरे में यह चेन प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, इससे जल को सरलतापूर्वक व्यवस्थित खेतों तक भेजा जाता है। तीसरे नंबर पर आपके सामने है रहट और चौथे नंबर पर ढकली का प्रयोग है। भैया बहनों, इस प्रकार से अब हम आपको सिंचाई की आधुनिक विधियों के बारे में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ाते हैं। सिंचाई की आधुनिक विधियां। भैया बहनों, सिंचाई की आधुनिक विधियां निम्नलिखित हैं, जिसका उपयोग करने से कम लागत पर सिंचाई की जा सकती है। मुख्य रूप से सिंचाई की 2 आधुनिक विधियां आपके पाठ्यक्रम में है, जिसमें नंबर 1 छिड़काव तंत्र, नंबर 2 ड्रिप तंत्र। छिड़काव तंत्र, इस तंत्र का उपयोग असमतल भूमि पर किया जाता है। जहां जल की मात्रा कम उपलब्ध है, वहां ऊर्ध्व पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं। यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं। जब पंप की सहायता से जल मुख्य पाइप में भेजा जाता है तो वह घूमने लगता है और नोजल से जल बाहर निकलता है। इसका छिड़काव पौधों पर इस प्रकार से किया जाता है जैसे कि वर्षा हो रही है। यह छिड़काव लॉन, कॉफ़ी की खेती और अन्य फसलों के लिए अत्यंत उपयोगी होता है। दूसरा आधुनिक विधियों में दूसरा तंत्र है ड्रिप तंत्र। इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। फलदार पौधे, बगीचे एवं वृक्षों को पानी देने के लिए यह एक सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें पौधों को बूंद बूंद करके जल प्राप्त होता है। इस विधि के अंतर्गत जल बिल्कुल व्यर्थ नहीं होता है। अतः यह विधि कम जलीय क्षेत्रों में सबसे उपयोग में प्रयुक्त की जाती है, अर्थात उपयोगी होती है। भैया बहनों, आज हम सिंचाई के संदर्भ में अध्ययन किए। इसके संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं और इन प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रश्न क्रमांक 1, सिंचाई को परिभाषित कीजिए और उसके तरीके बताइए। प्रश्न क्रमांक 2, ड्रिप तंत्र का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्रश्न क्रमांक 3, सिंचाई के उस तरीके का वर्णन कीजिए जिसमें मितव्ययिता पाई जाती है। भैया बहनों, इसके अतिरिक्त कुछ आधुनिक तंत्र के चित्रण हैं, जिसमें छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र के चित्रण दिए गए हैं। इनको आप क्रमशः देख सकते हैं। इस प्रकार से आज हमारा सिंचाई का अध्ययन का कार्य पूरा हुआ।